कहानी एक छोटे से गांव के सीधे साधे नौजवान जाहिद की है। जाहिद एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश एक डॉक्टर बनने की थी ताकि वो अपने गांव के लोगों की मदद कर सके। लेकिन इसके ख्वाबों और हकीकत के दरमियान एक बड़ा फासिला था। जाहिद के वालिद एक किसान थे और उनकी माली हालत बहुत खराब थी। जाहिद ने मैट्रिक के इम्तिहानात में शानदार नंबरों से कामयाबी हासिल की, लेकिन इसके बाद की तालीम के लिए पैसे नहीं थे। जाहिद ने अपने वालिद से अपनी तालीम जारी रखने के लिए पैसों का मुतालिबा किया, मगर वालिद ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास इतनी इस्तिताअत नहीं थी। जाहिद ने हार नहीं मानी और अपने ख्वाबों के पीछे भागने की कोशिश जारी रखी। उसने अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर कुछ पैसे जमा किए और शहर की तरफ रवाना हो गया। शहर में पहुंचकर जाहिद ने एक छोटे से होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया ताकि वो अपने तालीमी अखराजात पूरे कर सके। वो दिन रात मेहनत करता और पढ़ाई में भी मशगूल रहता। कुछ अरसा बाद जाहिद ने इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के ख्वाब देखने लगा। उसने सख्त मेहनत की और मेडिकल कॉलेज के दाखिला इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। जाहिद की खुशी की इंतहा न रही, मगर फिर एक बार हकीकत ने उसे घेरा। मेडिकल की तालीम के लिए जो रकम दरकार थी वो उसके पास नहीं थी। जाहिद ने कॉलेज की फीस अदा करने के लिए मजीद मेहनत की, मगर उसकी सेहत जवाब देने लगी। एक दिन वो काम के दौरान बेहोश हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि जाहिद को सख्त मेहनत और कमजोरी की वजह से नमूनिया हो गया है। अस्पताल के अखराजात भी बढ़ते चले गए और जाहिद का इलाज भी अधूरा रह गया। जाहिद की हालत बिगड़ती गई, मगर उसके दिल में डॉक्टर बनने का ख्वाब अब भी जिंदा था। एक दिन उसने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी मां से कहा, अम्मा, मेरा ख्वाब तो अधूरा रह गया, लेकिन शायद किसी दिन मैं अपने गांव में ही डॉक्टर बन जाऊंगा। ये कहते हुए जाहिद की आंखों से आंसू जारी हो गए और वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। जाहिद की मौत से गांव में एक खामोशी छा गई। गांव के लोग उसके अधूरे ख्वाब को याद करके अफसरदा हो गए। जाहिद की कुर्बानी ने गांव के लोगों के दिलों में ये अज़्म पैदा किया कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलवाएंगे ताकि वो जाहिद की तरह किसी अधूरे ख्वाब का शिकार न हों। नतीजा अधूरा ख्वाब एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन गुर्बत और मुआशरती नाइंसाफी ने इसके ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि मुआशरती नाइंसाफी और गुर्बत किस तरह लोगों के ख्वाबों को तबाह कर सकती है, और ये भी कि तालीम के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता।